दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, दूध में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दूध में जो प्रोटीन मुख्य रूप से पाई जाती है इनमें से हो जाएगा कैसिन प्रोटीन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी कैसिन। देखिए अगला सवाल, मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार इनमें से हो जाएगा पेस मेकर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन, जो कि ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है। तो पौधे में जल का परिवहन जो है इनमें से करती है जाइलम। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जाइलम के थ्रू जो है पौधे में जल का परिवहन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी समताप मंडल में। देखिए अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। देखिए अगला सवाल, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है इनमें से हो जाएगा विटामिन बी और सी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन बी और सी, जो कि दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन हैं। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व जो है इनमें से हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। दोस्तों प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह मापक है दूरी का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी दूरी का मापक है प्रकाश वर्ष। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बुध ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी बुध, जो कि सूर्य के सबसे निकट में है। देखिए अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को कहेंगे संसारण। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी संसारण, जो कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में कक्ष की संख्या जो है टोटल होती है 4। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं हृदय में। देखिए अगला सवाल, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है। तो समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली लवण जो है इनमें से हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है इनमें से हो जाएगा डिम्बाणु। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए की द्विगणित कुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी। तो डीएनए की द्विगणित कुंडलिनी संरचना की खोज करता जो है इनमें से हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है इनमें से हो जाएगा हीरा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। तो अपने धुरी पर सबसे तेज गति से घूमने वाली ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, जो कि सबसे तेज घूमती है अपनी धुरी पर। देखिए अगला सवाल, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के कारण से होती है। तो एसिड रेन जो है यह मुख्य रूप से होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पंच महाभूतों में कौन सा तत्व सबसे हल्का तत्व है। तो पंच महाभूतों में सबसे हल्की तत्व जो है इनमें से हो जाएगा वायु। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी वायु। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, मछलियाँ पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती है। तो मछलियाँ जो हैं यह सांस लेने के लिए पानी के अंदर जो है गल्फरों का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी गल्फरों से सांस लेती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है यह होती है अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बोन मैरो में। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो है इनमें से कहलाएगा क्रस्ट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा बैरोमीटर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बैरोमीटर का प्रयोग जो है वह वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए टोटल समय लेते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय जो है वह सूर्य का प्रकाश लेता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी महाद्वीप जो है इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। सही जवाब है ऑप्शन बी, 206 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो हैं इनमें से बुझाएंगे जॉन डाल्टन। सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन, जो कि सबसे पहले परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? दोस्तों सूर्य जो है यह नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का मुख्य स्रोत है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है? तो वाहन के पीछे गाड़ियों में जो देखते हैं आप दर्पण, तो पीछे देखने के लिए जो दर्पण प्रयुक्त की जाती है वह उत्तल दर्पण होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है। देखिए आपका अगला सवाल, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा जो है यह होती है ठोस में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। देखिए आपका अगला सवाल, विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो विटामिन B12 में मुख्य रूप से पाई जाती है कोबाल्ट। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला सवाल, वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें मौसम की घटनाएं घटित होती हैं? तो वायुमंडल की वह परत जहाँ पर मौसम से जुड़ी हुई घटनाएं घटित होती हैं तो इनमें से हो जाएगा सौरमंडल। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सौरमंडल। देखिए अगला सवाल, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है इनमें से हो जाएगा हीरा। सही जवाब है ऑप्शन सी, हीरा, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए आपका अगला सवाल है, इंसान के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इंसानी शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है यह स्टेपीज होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कान के बीच की हड्डी जो है वह सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम स्टेपीज है। देखिए अगला सवाल, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है इनमें से हो जाएगा मीथेन। सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन। चलिए नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन सा अंग करता है? तो कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा उत्पादन का कार्य जो है इनमें से करती है माइटोकार्निडिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकार्निडिया, जो कि कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंतरिक संरचना में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है लोहा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा। देखिए अगला सवाल, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से हो जाएगा C6H12 और 6। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट वन, मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट वन, कौन सा विटामिन रात में देखने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है? तो विटामिन जो कि रात के समय देखने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है इनमें से हो जाएगा विटामिन ए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है इनमें से कहलाती है मंगल ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया जो है मुख्य रूप से होती है छोटी आंत में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत में जो है पाचन क्रिया मुख्य रूप से होती है। देखिए आपका अगला सवाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा जो है यह निर्वात में होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वात में। देखिए अगला सवाल, बिजली का अच्छा चालक कौन सा होता है? तो बिजली का अच्छा चालक जो है इनमें से हो जाएगा तांबा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा जो कि बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेक्वेरेल ने जो है रेडियो एक्टिवता की खोज किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। चलिए अगला सवाल, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाता है? देखिए स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी जो है इनमें से बनाता है क्रोमियम। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोमियम जो कि स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाता है। देखिए आपका अगला सवाल, सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ में प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा है यह प्राप्त होती है वसा से। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वसा से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान के शरीर में कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? देखिए ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाली हार्मोन जो है इनमें से हो जाएगा इंसुलिन। सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसुलिन जो कि इंसान के शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। देखिए अगला सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए पदार्थ जो कि यूरेनियम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है एल्यूमिनियम। सही जवाब है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है यह मापते हैं डेसिबल में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, डेसिबल में जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? देखिए अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो है यह होता है टोटल 7.4। सही जवाब है ऑप्शन सी, 7.4 जो कि रक्त का पीएच मान होता है। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि कौन से हैं जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इस वाले वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।